डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। आज के क्लास में मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण पर पूरा विस्तार से चर्चा करने वाला हूं जो आप लोग आज तक, मैं शायद बहुत गहराई से इस बात को कह रहा हूं कि बहुत कम लोग जानते होंगे इस प्रश्न को, आज के वैज्ञानिक कारण को। तो देखिए, आज का जो क्लास है ना, वो आपको ऐसे बातों का खुलासा करेगा, इतनी गंभीर साइंस से खुलासा करेगा कि आज के बाद आप जान जाएंगे कि हम लोग इस धरती पर कैसे निर्जीव से, मतलब कहा जाए कि इस मिट्टी से, यहाँ के पाए जाने वाले पदार्थों से कैसे हम लोग सजीव बने, इसी पर आज विश्लेषण करने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आज का सोशल मीडिया जो है इतना घर घर में हम लोग को आ गया है कि इससे हम लोग वंचित नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को दिखाना ही है तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाए, ऐसी साइंटिफिक रीजन दिखाई जाए, ऐसे ज्ञान को दिखाया जाए ताकि वो बच्चे जो है उनका नॉलेज बढ़े और आगे चलकर एक अच्छे विद्यार्थी बने, साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, इस दिशा में वो जाएं। तो इसी पर आज का क्लास जो है बहुत गंभीर होने वाला है। और जैसा कि जान रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कि आज का प्रश्न है कि निर्जीव से सजीव कैसे बने। आप जानते हैं कि जिस समय इस धरती पर कोई जीव नहीं था, सिर्फ कुछ गिने चुने ही पदार्थ थे, और उन पदार्थों से कैसे हम लोग निर्जीव से कैसे सजीव बने, आज इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला हेडिंग जो है आप लोग को बता रहा है कि निर्जीव से सजीव कैसे बने। तो चलिए, आज हम अपने पूरे बॉडी के, हर जीव के, मानव के पूरे बॉडी का चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या निकल रहा है और अंत में वहाँ कहाँ जा करके सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहाँ है और कहाँ से हम निर्जीव से हम लोग कैसे आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है जीव, मतलब इस जीव में सभी जीव आ जाएंगे। हम सभी, चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे हम लोग जंतु हो, चाहे पौधा हो, सब की चर्चा एक ही साथ हो जा रहा है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस जीव में जब हम इसको और आगे चलते हैं, जीव को चीड़-फाड़ करते हैं, तो देखिए क्या निकलता है, अंग तंत्र निकलेगा। अगर किसी भी जीव को चीड़-फाड़ करेंगे हम लोग तो उसको निकलेगा अंग तंत्र। अब जैसे अंग तंत्र में क्या हो गया, पाचन तंत्र हो गया, ये श्वसन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, बहुत सारे तंत्र निकलेंगे। चलिए हम इससे और आगे बढ़ते हैं, इसको भी फिर से इस अंग को भी और चीरते हैं। तो अंग को भी और चीड़ फाड़ करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। तो इस अंग तंत्र को चीड़ फाड़ किए तो देखिए निकल गया अंग। अब अंग में देखते हैं कि क्या है, हमारा नाक है, आँख है, कान है, ब्रेन है, ये सभी हमारे अंग है, एक एक अलग अलग। तो अब इस अंग को भी चलिए और चीरते हैं आगे, इसको और चीड़ फाड़ करके आगे देखते हैं कि क्या निकलेगा। तो देखिए निकलता है ऊतक। तो अंग को जब और छोटी इकाई में चीरते हैं उसको, तो उसको निकलता है देखिए ऊतक। ऊतक का होता है संयोजी ऊतक, जैसे इपिथीलियम ऊतक, जितने भी ऊतक हैं हमारे शरीर में वो सभी आएंगे। अब देखिए, चलिए ऊतक से भी और उसको और अंदर जाते हैं और उसको चीड़-फाड़ करते हैं तो देखिए निकलेगा कोशिका। अब देखिए, जब कोशिका निकलता है तो यह जीवन की वैश्विक इकाई है, आधारभूत इकाई है। अब यहाँ के बाद क्या होता है, यहाँ के बाद ये निर्जीव हो जाती है। देखिए ध्यान दीजिए, कोशिका जो है सजीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है। यहाँ से ऊपर सजीव और यहाँ से नीचे जैसे जाएंगे वो निर्जीव। तो चलिए सजीव हो गया। अब सजीव को भी आगे तोड़ते हैं तो देखिए, सजीव जो कोशिका है इसको आगे तोड़ेंगे तो निकलेगा प्रोटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य। क्या निकलेगा, कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य को जो आगे हम और तोड़ते हैं तो देखिए निकलेगा कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। इस कोशिका के अंदर दो तरह के पदार्थ भरे रहते हैं। तो कोशिका के अंदर दो तरह के पदार्थ में है कार्बनिक पदार्थ और है अकार्बनिक पदार्थ। अब देखिए, कार्बनिक पदार्थ में जब हम तोड़ेंगे तो देखिए निकलता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, विटामिन, ये सभी आएंगे। अब जब देखिए दूसरी तरफ अकार्बनिक पदार्थ को जब तोड़ते हैं तो इसमें मिलता है हम लोग को जल मिलता है H2O, इसमें मिलता है हाइड्रोजन, इसमें मिलेगा ना अमोनिया NH3, और इसमें मिलता है CH4
यानी मीथेन, मीथेन मिलता है। तो अब देखिए, अब मीथेन इन सभी अणुओं को, ये सभी अणु है, ये सभी H2O क्या है, अणु है। जब इस अणु को तोड़ते हैं तो अणु को तोड़ने के बाद निकलेगा तत्व, और तत्व को जब तोड़ते हैं तो निकलेगा परमाणु, और परमाणु को जब तोड़ेंगे तो निकलेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, ये हमारे जीवन के, जो हमारे शरीर के क्या कहा जाए, ईंट है। तो हमारे शरीर के ईंट यहाँ से शुरू होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे बन गया अणु, अणु से बन गया, ये सभी अणु देख रहे हैं, सभी अणुओं के मिलने से प्रोटोप्लाज्म बन गया। अब प्रोटोप्लाज्म जो है इसको मिल गया तो बन गया कोशिका, कोशिका से बना ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, अंग तंत्र से बन गया जीव। तो देखिए, मैंने उधर से तोड़ करके नीचे लाया और नीचे से तोड़ करके आप लोग को ऊपर समझा दिया। अब देखिए, चलिए हम लोग चलते हैं। इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप सभी समझ जाएंगे कि निर्जीव से सजीव कैसे बना। तो देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं हम कि जब प्राचीन काल में अध्ययन किया जाता है तो उस समय देखिए भाई, उस समय प्रोटीन नहीं था। ध्यान दीजिए, उस समय प्रोटीन नहीं था, उस समय वसा नहीं था। जब इस धरती पर जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उस समय की बात कर रहे हैं। धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो, या उत्पत्ति से पहले, तो इस पृथ्वी पर प्रोटीन नहीं था, वसा नहीं था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था, डीएनए नहीं था, आरएनए नहीं था, विटामिन नहीं था। तो सोचिए कि जब ये नहीं था तो था क्या? तो उस समय देखिए, इस पृथ्वी पर क्या था? मीथेन था। ध्यान दीजिए, मीथेन था, जल था, H2O था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, ये सब था। तो अब ये बताइए कि अब ये सब था नहीं, अब बिना इसके जीवन की उत्पत्ति होगा नहीं। तो आखिर सोचिए कि इन अकार्बनिक पदार्थों से, मीथेन से, अमोनिया से, जल से, हाइड्रोजन से कैसे इन सभी पदार्थ बना कि हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई, यानी निर्जीव पदार्थ से कैसे सजीव में कन्वर्ट हुआ। तो देखिए, ये सभी नहीं था, या दिमाग में रहिए, ये सभी नहीं था। तो फिर जब तक ये नहीं बनेगा, जब तक प्रोटीन नहीं होगा, तब तक जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। जब तक वसा नहीं होगा, जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए नहीं होगा, जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं है। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ था, अब चलिए उसको लेकर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1953 से पहले, 1900, ध्यान रखिए कितने समय, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1953 से पहले हम लोग सिर्फ यही जानते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी पदार्थों से मिल करके ये प्रोटीन बना, यानी इन सभी पदार्थों से मिल करके अणु बना। अणु से फिर ये सभी अणु से मिल करके फिर जटिल अणु, कार्बनिक अणु भी बने, प्रोटीन भी बने, वसा बने, जानते थे सिर्फ। लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण जो है हमारे पास, सटीक वैज्ञानिक कारण नहीं था। तब आते हैं 1953 ईस्वी में। याद रखिए, 1953 ईस्वी में दुनिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कब? 2 अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं, ध्यान से सुनिए, 2 अमेरिका के वैज्ञानिक आते हैं। एक का नाम था स्टेनली मिलर नाम था, स्टेनली मिलर, और दूसरा के नाम था हेरोल्ड यूरे। ये 2 ऐसे वैज्ञानिक थे ना कि सृष्टि को, जो हम लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमको उत्पत्ति की है, उस ईश्वर को ही चुनौती दिए सचमुच में, और चुनौती दे करके एक ऐसे पदार्थ का खोज कर दिए, ऐसे पदार्थ का प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर दिए, जो इस ईश्वरीय सिद्धांत को सीधे खारिज कर दिया। चलिए क्या है देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये अमेरिका के 2 वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था स्टेनली मिलर और दूसरा नाम था यूरे हेलार्ड। इन्होंने दोनों ने मिल करके क्या किए? दोनों अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। ये दोनों अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, इसी खोज, इसी रिसर्च के कारण उन लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। देखिए, उन लोगों ने क्या किया कि सोचे कि भाई, जब दुनिया में जब कोई जीव नहीं था, इस पृथ्वी पर कोई जीव नहीं था, तो उस समय था क्या? तो उस समय था सिर्फ मीथेन गैस, उस समय था हाइड्रोजन गैस, उस समय था जल, H2O था, NH3 था। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब यही था तो चलिए हम इसी पर प्रयोग करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखिए, उन्होंने इस तरह से एक परख नली में, जैसे परख नली आप देख रहे हैं,
इस परख नली के अंदर उन्होंने क्या किया कि देखिए मीथेन को लिया, ध्यान से समझिए, उन्होंने मीथेन को लिया, CH4, उन्होंने अमोनिया को लिया और उस समय जल को लिया और नाइट्रोजन को लिया। क्योंकि उस समय देखिए ऑक्सीजन तो था ही नहीं, और ऑक्सीजन होता तो समझिए कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। इस समझ लीजिए, ऑक्सीजन नहीं होता तो जीवन की उत्पत्ति नहीं होती। अगर ऑक्सीजन, हम लोग आज क्या है, आज बिना ऑक्सीजन के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, लेकिन उस समय अगर ऑक्सीजन होता ना तो जीवन की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति जो होती है अवकारक स्थिति में होती है, आक्सीकारक स्थिति में नहीं। अगर ऑक्सीजन होता, आक्सीकारक स्थिति पैदा हो जाती और जीवन की उत्पत्ति नहीं होता। ये प्रयोग बता रहा है। तो देखिए अवकारक, इसमें ऑक्सीजन जो है, हाँ, इसमें यौगिक के रूप में है, H2O है, यौगिक के रूप में है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन स्वतंत्र रूप में O2 के रूप में नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या किए उन लोगों ने। इसको देखिए, इस परख नली के अंदर एनोड और कैथोड को जोड़ करके और क्या किया गया कि इन सभी गैसों को, यानी मीथेन को ले लिया गया, अमोनिया को लिया गया, जल को लिया गया और N2 नाइट्रोजन गैस को लिया गया। और लेने के बाद क्या किया गया, इसको बिजली से जोड़ करके, नहीं बैटरी या हाई वोल्ट के करंट से जोड़ करके इसमें क्या किया गया कि विद्युत की चिंगारी पैदा की गई। और देखिए जब यहाँ से विद्युत की चिंगारी पैदा कर दी गई तो यह एक बार नहीं, कई बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब बिजली की चिंगारी पैदा की उन्होंने, कौन, मिलर और यूरे ने, तब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि परख नली के नीचे जो है एक रंगीन पदार्थ बन गया। क्या बन गया, एक रंगीन पदार्थ। ध्यान दीजिए, यहाँ आज के जो वैज्ञानिक कारण है आपको और सबको, जब आप देखिएगा इसको तो आपको हिला कर रख देगा। सोचिए, आज हम जीवन की अपनी उत्पत्ति के रहस्य को खोल रहे हैं। तो सोच लीजिए कि जब इसमें क्या हुआ कि एक रंगीन पदार्थ यहाँ पर बना, और रंगीन पदार्थ जो बना तो इस रंगीन पदार्थ को उन्होंने जांच किया गया, प्रयोगशाला में इसको जांच किया गया। तो पता चला कि यह रंगीन जो पदार्थ बना, यह रंगीन पदार्थ क्या है, एमिनो अम्ल है। ध्यान दीजिए, यही रंग बनने वाला रंग जो पदार्थ है ये एमिनो अम्ल है। और एमिनो अम्ल ही क्या है कि प्रोटीन के सबसे छोटा अणु, प्रोटीन के जो बेसिक यूनिट है, जैसे जीवन की सबसे छोटी यूनिट क्या है, कोशिका, उसी तरह से प्रोटीन के सबसे बेसिक यूनिट जो है एमिनो अम्ल है। और यही बार बार प्रयोग को दोहराया गया और देखा गया कि बार बार यह अणु बन रहा है, प्रोटीन के ही एमिनो अम्ल बना जो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। और इसी से यही जो प्रोटीन के अणु है यानी एमिनो अम्ल है, यहीं से जीवन की उत्पत्ति का राज खुल गया। और यहीं से जब प्रोटीन बना, यहीं से उसमें और जटिल, ये तो साधारण अणु है, इसी में और परिवर्तन हुआ और बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, जो भी DNA RNA जो भी है, यहीं से बनने की प्रक्रिया चालू हो गई इसी प्रोटीन से। अब देखिए उन्होंने क्या किया, कहे कि भाई अगर मान लीजिए कि उस समय एक और प्रयोग उन्होंने किया कि उस समय अगर यही पदार्थ था तो इन्हीं पदार्थ से एमिनो एसिड बन गया, जिससे जीवन की उत्पत्ति का राज खुला, जिससे जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। तो क्या हम लोग इस प्रयोग को ऑक्सीजन के साथ करके देखें कि क्या सचमुच में ऑक्सीजन के साथ करने से ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन जब इसको इसमें ऑक्सीजन को अब इंक्लूड कर दिया गया, ऑक्सीजन को इंक्लूड करके जब इसको इस प्रयोग को बार बार दोहराया गया तो देखा गया कि यहाँ पर कोई भी एमिनो अम्ल, ये जो रंगीन पदार्थ जो बन रहा था, कोई भी एमिनो अम्ल नहीं बना। और इससे साबित हो गया कि जीवन की उत्पत्ति जो है अवकारक स्थिति में भी हो सकती है, आक्सीकारक स्थिति में नहीं हो सकती। क्योंकि ऑक्सीजन जब इसमें मिला दिया गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर एमिनो अम्ल नहीं बना, जो हमारी जीवन की उत्पत्ति का मुख्य विषय है। अगर हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई, कोई भी पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु है तो उसकी जो बेसिक इकाई है तो वह है एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल है और इसी एमिनो अम्ल से सारे जो भी ये कार्बनिक जो पदार्थ देख रहे हैं, धीरे धीरे इनके परिवर्तन से, इसमें क्या कहा जाए, जटिलता से ये सारे पदार्थ बने और तब हमारी जाकर जीवन की उत्पत्ति इस धरती पर जीव की उत्पन्न
हुए, यानी यही सभी पदार्थों की क्रियाशीलता के कारण, इनकी जटिलता के कारण धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ और तब जाके प्रोटोप्लाज्म जो एक यूनिट बना और प्रोटोप्लाज्म से एक कोशिका की जो उत्पत्ति हुई और इसमें एक्टिविटी आ गई, यानी जीव हुआ। और इसमें जीव में जब जीव बना तो इस जीव में क्रमिक विकास जारी रहा। पहले जैसे जानते हैं कि आदि मानव हम लोग थे, मानव, तो हम लोग आदि मानव जो आज के मानव है वो हमारे आदि मानव जो थे हम लोग जैसे नहीं थे। उनके मुंह के डिजाइन, नाक, दांत सभी जो थे बेढंगे थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास हुआ और तब आज का मानव आया। तो सोच लीजिए कि आज निर्जीव से सजीव कैसे बने। आज के वैज्ञानिक क्लास में आप लोग को बता दिए, एक एक पॉइंट आप लोग को बता दिए कि कैसे इस जीवन, इस धरती पर जीवन कैसे आया, निर्जीव पदार्थ से सजीव कैसे बना, आप लोगों ने इस क्लास में सुना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह के बहुत जानकारी वाला जो है क्लास लेकर के, फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।